पिछले बार जब कोरोना का कहर आया था, तब भी जब किसी के घर में कोई बड़ी घटना हो रही है तो मैं देख रहा हूँ वीडियो पे कि लोग गालियां दे रहे हैं कि गालियां आती कहाँ से हैं। देखिए, गाली जो होती है ये बेबसी का एक सिंबल होती है, निशान होती है। जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हैं वहाँ आप गाली बकते हैं, और उसको हटाने का तरीका क्या है? गालियों से। जैसे जैसे समय बीत रहा है, ओमिक्रॉन के बारे में ज़्यादा पता चल रहा है। नया वाला जो कोरोना है, दक्षिण अफ्रीका में इसका कहर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि जिनको जिनको कोरोना हो चुका है पिछले वाले में, उनके लिए ये डेडली नहीं हो रहा है। लेकिन कोरोना का डेडली मतलब कि आपको मौत तक पहुंचा देना, ये एक बहुत दूर की चीज़ होती है। उसके बीच का मतलब कि आप ट्रेन से लड़ जाओ जाके, तो आपके पास दो रास्ते कि बच गए कि मर गए के अलावा भी एक रास्ता है कि पैर कट गया, हाथ कट गया, और बाकी ज़िंदगी पैर कटे या हाथ कटे के हिसाब से चलनी है। तो ये जो समस्या है कोरोना में, दिमाग में खून न पहुंचने की, उससे बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। कई बार एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछा गया जो हर बार मिस हो जाता है, उसको पहले आज एड्रेस कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं ओमिक्रॉन और साउथ अफ्रीका के ऊपर। सवाल ये था कि कुछ महिलाओं ने, लड़कियों ने कहा कि हमारे परिवार के जो मेल सदस्य हैं, पुरुष लोग हैं, वो गालियां बहुत देते हैं। अपने यहाँ ये बहुत बड़ी समस्या है गाली देने की। मैं देख रहा था पिछले बार जब कोरोना का कहर आया था, तब भी जब किसी के घर में कोई बड़ी घटना हो रही है तो मैं देख रहा हूँ वीडियो पे कि लोग गालियां दे रहे हैं। तो ये गालियों का कॉन्सेप्ट कि गालियां आती कहाँ से हैं, गालियां क्यों आती हैं, और उसको हटाने का तरीका क्या है, गालियों से हम लोग कैसे बच सकें। देखिए, गाली जो होती है ये बेबसी का एक सिंबल होती है, निशान होती है। जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हैं वहाँ आप गाली बकते हैं। तो गाली बकना, जो मेरा अपना हिसाब किताब है, ये गाली बकना मेन प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन का। मतलब कि हम लोग जब अपनी बात को कह नहीं पा रहे होते हैं, हमने अपने दिमाग में जो बात जो हमें कहनी है वो ऐसी जगह कहीं संभाल के रख दी है कि उस वक्त खोजे नहीं मिल रही है। तो जो आम तौर पर हमारा कैरेक्टर है, उससे निकलने वाली जो बात होती है वो सामने आ जाती है। बहुत बार वो गालियों के रूप में होती है, बहुत बार वो हल्की गालियों के रूप में होती है। मान लीजिए कि आपने मुझसे कोई ख़राब बात कही और मैंने आपसे कहा कि मैं आपको देख लूँगा, या मैं आपकी टांगें तोड़ दूंगा, या मैं कोई ऐसी बात कहूँ, एक हीनियस क्राइम करने की बात करूँ कि मैं आपकी माँ बहनों के साथ में वो क्राइम करूँगा। हकीकत तो ये है कि मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मैं आपकी टांगें तोड़ूं। अब सच्चाई ये है कि मैं आपकी टांगें नहीं तोड़ सकता हूं। मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, मैंने ज़िंदगी में किसी की टांगें तोड़ी भी नहीं है, और अगर मैं चाहूँ भी तो किसी को किराए पे लेके आपकी टांगें नहीं तोड़वा सकता हूँ। लेकिन मैंने आपसे ये कह दिया। जब मैंने कहा कि मैं आपकी टांगें तोड़ दूंगा, तो असल में उस समय मेरे दिमाग में, मेरी दिमाग की डिक्शनरी में शब्द कोई नहीं था, शब्दकोश में कोई शब्द नहीं था। तभी मैंने कहा कि आपकी मैं टांगें तोड़ दूंगा। मुझे वहाँ पर यह कहना चाहिए था कि भाई साहब, आपने मुझसे जो कहा है उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई है। ऐसा मैंने क्या कर दिया? मुझे ये कहना चाहिए था कि आप तो मेरे भाई थे, आपने मेरा दिल क्यों तोड़ दिया? ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे? उसकी जगह पर मैंने कह दिया कि मैं आपकी टांगें तोड़ दूंगा। और अगर मैंने पहली वाली बात कही होती तो आप वहाँ पे कहते, देखिए भाई ऐसी बात थी, तो वहाँ पर एक कम्युनिकेशन शुरू हो जाता, बातचीत शुरू हो जाती। जब बातचीत शुरू होती तो उसका हल निकल आता। लेकिन जब मैंने टांगें तोड़ने की बात कर दी तो फिर आप भी उधर से फिर तलवार लेके खड़े हो गए कि मैं आपके साथ ये कर दूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? अब ये बात, टांगे तोड़ने वाली बात, आपको 25 साल बाद भी याद रहेगी कि यार वो आदमी था, मैंने उससे ऐसा कहा, उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ये बातें आपको याद रह जाएंगी। यही सारा काम, यही सारी चीजें घरों और परिवारों में भी होता है। जैसे पिताजी गुस्सा हैं, उन्होंने कहा अपने लड़के से कि तुम्हारी खाल खींच दूंगा, मैं तुम्हें करंट लगा दूंगा। तो जो हीट ऑफ द मोमेंट है, जिस समय आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है, उस समय आपको अपने शब्दकोश का प्रयोग करना चाहिए, अपनी डिक्शनरी साथ में रखनी चाहिए। क्योंकि जो आदमी सुन रहा है, ये जरूरी नहीं है कि आपके ही लेवल से सुन रहा हो, उसका सुनने का तरीका कुछ और हो सकता है। आपने अपने बेटे को डांटा, कुछ पढ़ लिख नहीं रहे हो, कर धर नहीं रहे हो, भैंस जैसे मोटे हुए चले जा रहे हो, करंट लगा देंगे, खाल खींच लेंगे, या बेल्ट से आपने खींच के उसको एक मार दिया। उस वक्त अगर आपके पास डिक्शनरी होती तो आप ये कहते, बेटा बात ये है कि तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, तुम्हें पढ़ाई लिखाई में मन लगाना चाहिए। पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो पा रही है तो क्या कारण है? आइए बैठते हैं, बात करते हैं क्या कारण है। आपने कहना था कि आओ बेटा बैठे साथ में बात करते हैं कि क्या वजह है, क्यों पढ़ाई में नंबर सही नहीं आ रहे। तो वहां पर आपने डिक्शनरी का सही उपयोग किया, शब्दों का सही उपयोग किया और एक कम्युनिकेशन पैदा कर दी। उसकी जगह पर अगर आपने जूते चप्पल चलाए, या मुंह से चलाए या हकीकत में चलाए,
तो वो उस बच्चे को याद रह जाएगा, उसको याद रह जाएगा कि मेरे दोस्तों के सामने मेरी माँ ने पटक पटक के मुझे मारा था। आज इकोनॉमिकल पावर, मतलब कि पैसे घर को चलाने की पावर आपके हाथ में है तो आपसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जिस दिन भी ये पावर, पैसे कमाने की पावर या कोई और पावर उसके हाथ में आई, उस बच्चे को खुद भी नहीं पता चलेगा कि वो अपने माँ बाप को छोड़ के क्यों चला गया। और आपके पास कहने को रहेगा कि मेरी बहू आई, वो लेके चली गई और लोगों ने सिखा दिया और फलाना है, ढिमाका है। लेकिन आपने जो बेल्ट चलाई है, आपने जो थप्पड़ मारे हैं, आपने जो गालियां दी हैं, वो सब बैंक में जमा होते हैं। वो बिल्कुल सूद की तरह, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह, सूद की तरह वापस आते हैं। तो इसलिए डिक्शनरी सीखिए, शब्दकोश सीखिए, अपने बच्चों को इधर उधर की अंग्रेजी सिखाने की जगह पर अपनी मातृभाषा सिखाइए, क्योंकि मातृभाषा में ही कम्युनिकेशन बेहतर होता है। आपको खुद ही अंग्रेजी नहीं आती है और आधी अधूरी सिखा रहे हैं बच्चे को, जो आती है वो तो सिखाया नहीं, और जो नहीं आती थी आपको वो खराब वाली सिखा रहे हैं उसको। तो कम्युनिकेशन आपके पास नहीं है, फिर वही ना कम्युनिकेशन आपने अपने बच्चों को दे दिया। तो बच्चे क्या होगा कि जो उनका कैरेक्टर होगा, जो शब्द आसान होंगे वो सीख ले जाएंगे, और मैक्सिमम 25 की उम्र तक जो वो सीखेंगे, अपनी इमरजेंसी में कोई घटना घटेगी तो उनको फिर वो डिक्शनरी जो शब्दकोश है वो लाइनें याद नहीं रहेंगी और वो गंदी वाली ही याद रहेंगी। लेकिन उससे बड़ी चीज़ ये है, आपके सवाल का जवाब ये है कि आपके रिलेशनशिप में, कम से कम खास रिलेशनशिप में, सही शब्दों का उपयोग और कम्युनिकेशन, बातचीत करने का जो कम्युनिकेशन है उसको बिल्कुल सही बना के रखें, और जो भी आप कहें उसका अलाइनमेंट उसको आप करें ज़रूर। आप अपने बेटे से कह रहे हैं कि अगर तुम 10 बजे के बाद आए तो मैं घर के अंदर नहीं आने दूंगा, तो फिर उसको ना आने दें। आप अपने बेटे से कह रही हैं कि अगर तुम्हारे नंबर सही नहीं हुए तो बोटी बोटी काट दूंगी। अरे वो आपके कलेजे का टुकड़ा काट ही नहीं सकती हो, उसको भी पता है, तुमको भी पता है, कह रही हो लेकिन। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब ये अलाइनमेंट सही नहीं होता है तो बच्चे इस तरह की बातें सीखते हैं कि कोई भी चीज़ उल्टी सीधी कह देने में क्या जाता है, कर थोड़ी रहे हैं। लेकिन आपको नहीं पता है कि जिसने सुना है वो शायद जब आप उसके घर में घुस के उसकी माँ से, उसकी बहन से एक क्राइम करने की बात कह सकते हैं, तो ये हो सकता है कि उसकी वजह से कोई आपको गोली मार दे। तो ये मेरा एक लबोलबाब है कि घर के अंदर अपनी मातृभाषा में बात करें। एक बार बहुत पहले मुझे लंदन में किसी ने बुलाया था, हिंदी दिवस था, मैं अवधी भोजपुरी की तरफ से गया हुआ था। तो सब अलग अलग भाषाओं के लोग आए हुए थे, भारत के लोग थे। जावेद अख्तर साहब थे, उन्होंने प्रोग्राम का शुरुआत किया। पहली लाइन की थी, टुडे इज़ द हिंदी डे। लब्बुल-लबाब एक यही था कि हमारी भाषा को अंग्रेजी भाषा जो है वो हाईजैक कर ले रही है और अब लोग सही से अपनी भाषा नहीं पहचानते हैं और फलाना है, ढिमाका है। मेरा नंबर बहुत बाद में आया, हम लोग अवधी भोजपुरी वाले लोग थे। तो जब नंबर आया तो मैंने उनसे कहा, वहाँ मंच पे मैंने कहा जब मैं पहले अपने शहर लखनऊ वगैरह जाता था तो जब मेरी ट्रेन स्टेशन की तरफ पहुँचने लगती थी तो दीवारों पर इश्तिहार लिखे होते थे कि बवासीर का शर्तिया इलाज 300 रुपये में। और अब मतलब कि साल, 1.5 साल, 2 साल पहले अब वो बोर्ड बदल गए हैं। अब लिखा हुआ है कि 500 रुपये में शर्तिया अंग्रेजी सीखें। जब अंग्रेजी सीखने का चरम 500 रुपये में इतनी आसानी में मिल रहा है तो कोई अंग्रेजी क्यों न बोले। अंग्रेजी शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा, जो नहीं पी पाएगा मिमियाएगा लेकिन मानेगा नहीं। लेकिन सबसे ज़रूरी खास बात यह है, आप लोगों के घर में इन्वर्टर तो होगा ही कि बिजली चली जाती है तो तार कट के ये वाला जुड़ जाता है और पंखाओं का चल लगता है। जब बिजली आती है तो कट के वापस बिजली में चला जाता है। तो ज़बान भी, भाषा भी बिल्कुल उसी तरह की चीज़ होती है कि जितनी देर आप अंग्रेजी बोलें, अंग्रेजी ही बोलें। जब आप हिंदी बोलें तो हिंदी ही बोलें। जब दोनों एक में मिलाएंगे तब तो शॉर्ट सर्किट होगा ही। तब आपको ना अपने कल्चर का पता होगा, ना अपनी भाषा का पता होगा और ना ही अपने एक्सप्रेशन का पता होगा। आप उस चीज़ को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे कि मेरे पेट में मतली मच रही है, अब बनाइए अंग्रेजी में इसको आप। तो घरों में अपनी भाषा का प्रयोग करें और जितना ज़्यादा बातचीत हो सके वो करें। यही एक रास्ता है कम्युनिकेशन को बेहतर रखने का और इन गंदी बातों से दूर रहने का, क्योंकि आप अगर बात करेंगे तो रास्ते निकलेंगे। यह जवाब बहुत लंबा हो जाएगा। ओमिक्रॉन पे आते हैं। यह ओमिक्रॉन का हिसाब किताब ये है कि ओमिक्रॉन धीरे धीरे ये साबित हो रहा है कि बिल्कुल ये डेल्टा के बराबर ही खतरनाक है। जितना बड़ा खतरनाक भारत वाला जो हुआ था उसी तरह का है। अगर आपको भयंकर कोरोना हो चुका है
या आपने 2 वैक्सीन ले रखी हैं तो आपके ऊपर इसका इफेक्ट तो होगा, लेकिन डेडली नहीं होगा, मृत्यु शैय्या तक पहुंचाने वाला नहीं होगा। इसके बारे में कल ठीक से बात करेंगे कि कौन सा कोरोना खतरनाक है और कौन सा कोरोना नहीं खतरनाक है। इसके बारे में इत्मीनान से कल बात करेंगे। आज का बहुत लंबा हो गया, आज का यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा।